Good morning, students. I am HR Singh, your English teacher, and today we will read our rest chapter. Nothing could come in the way of this 1 hour stroll, which almost always happen at 3 p.m. every day. कुछ भी कोई भी उनके रास्ते में इस तरह से नहीं आता था। 1 घंटा वो अपने इस मंथन के लिए देते थे, विच ऑलमोस्ट ऑलवेज हैपन एट 3 p.m. एवरी डे। जो हमेशा 3 बजे के आसपास वो इस तरह के मंथन को करते थे। वो इनका एक जो 3 बजे का समय था दोपहर का, वो बिल्कुल रिजर्व था। दिस आर वॉज रिजर्व फॉर कंtemplation एंड रिफ्लेक्शन। ये 1 घंटा उनके ध्यान और चिंतन का के लिए रिजर्व था। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, डॉक्टर कलाम वॉज टेकिंग हिज कस्टमरी वॉक विद वन ऑफ हिज डियर स्टूडेंट सृजन। है ना, डॉक्टर कलाम अपने जो आदतन उनकी घूमने की आदत थी उसको लेते हुए उन्होंने अपने एक सबसे प्रिय स्टूडेंट सृजन को साथ में लिया। एंड वाइल डिस्कसिंग सम आइडियाज़ अबाउट एन अपकमिंग बुक, यानी कि इस दौरान जो है उन्होंने आने वाली कुछ किताबों के बारे में, उनके विचारों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी क्या हुआ, डॉक्टर कलाम सडनली गेस्चर्ड सृजन टू स्टॉप। तभी अचानक डॉक्टर कलाम ने ध्यान दिया कि सृजन जो है रुकने के लिए, ताकि मतलब सृजन कुछ कहना चाहता था, एक्सप्रेस करना चाहता था। एंड आस्क्ड हिम टू टर्न बैक, और उन्होंने उसे वापस मुड़ने के लिए कहा। दिस वॉज सो अनयूजुअल, वो बहुत ही एक अजीब सी बात थी। दैट सृजन कुड नॉट अंडरस्टैंड, कि सृजन उनकी इस बात को समझ ना सका। व्हाट हैपन, के क्या हुआ, है ना। ही लुक्ड अराउंड ट्राइंग टू फाइंड, है ना, उन्होंने क्या देखा, उसने जो है कुछ ढूंढने के लिए इधर उधर जो है देखा, कि ऐसा लगा जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। व्हाट डॉक्टर कलाम सा, यानी जब डॉक्टर कलाम ने क्या देखा उसके बारे में वो देख रहा था कि आखिरकार उन्होंने क्या नोटिस करा जो इस तरह से उन्होंने मुझसे कहा। व्हेन ही डिड नॉट सी एनीथिंग ऑड, जब उसे कुछ अजीब सा नहीं दिखाई दिया, है ना, तो ही आस्क्ड डॉक्टर कलाम, उसने डॉक्टर कलाम से पूछा, व्हाई डिड यू चेंज द डायरेक्शन, कि आपने अपनी दिशा को क्यों बदल दिया। डॉक्टर कलाम पॉइंटेड टूवर्ड्स ए रोज बुश नॉट फार फ्रॉम दैम। डॉक्टर कलाम ने एक जो गुलाब के फूल की झाड़ियाँ थी, है ना, जो उनसे अधिक दूर नहीं थी, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान पॉइंट किया, ध्यान दिलवाया। एंड सृजन लुक्ड टूवर्ड्स द रोज बुश, और क्या देखा सृजन ने, उस गुलाब के फूल की झाड़ियों की तरफ की ओर देखा। बट कुड नॉट सी एनीथिंग अनयूजुअल, और लेकिन उसे कुछ अजीब सा वहाँ पर नहीं दिखाई दे सका। एंड सेड, और कहा, देर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है वहाँ पे। सर, टू दिस डॉक्टर कलाम रिस्पॉन्डेड कामली, इस पर जो है डॉक्टर कलाम ने बड़े शांतपूर्वक जवाब दिया। यू डिड नॉट लुक केयरफुली, कि तुमने ध्यानपूर्वक नहीं देखा है। लुक एट द फ्लावर, कि उस फूल पर देखो। देर आर सम फेलोज सिटिंग ऑन इट, कि इस पर कुछ चीज़ें बैठी हुई हैं। देर वर सम वीज सिटिंग ऑन द फ्लावर्स गैदरिंग नेक्टर, कि देखो इस पर जो है क्या है, कुछ मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं फूलों पर, और वो क्या कर रही हैं, वे इसमें से शहद, यानी कि नेक्टर माने शहद, एक मीठा रस इकट्ठा कर रही हैं। ही कंटिन्यूड, वो आगे बताते रहे, लुक बडी, देखो ध्यान से देखो बेटा, है ना। द हनी बीज आर डूइंग दियर वर्क, के हनी बीज यानी कि यहाँ पर मधुमक्खी अपना काम कर रही हैं। दे आर कलेक्टिंग फूड फॉर दियर फैमिली, कि वे अपने परिवार के लिए क्या कर रही हैं, खाना इकट्ठा कर रही हैं, भोजन इकट्ठा कर रही है। एंड पॉलिनेटिंग द फ्लावर्स इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में भी रसांतरण फूलों से कर रही है। दे आर हेल्पिंग टू स्पेसीज एट वंस, और क्या वे तुरंत दो प्रजातियों की सहायता कर रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आई से, मैं कहता हूँ, इट इज़ द वर्क ऑफ नेचर, ये प्रकृति का काम है। सच बिजी एंड हार्ड वर्किंग लिटिल फेलोज दे आर, के वास्तव में ये जो मधुमक्खियाँ हैं बहुत ही छोटी मधुमक्खियाँ हैं, लेकिन बहुत मेहनती और बहुत ही व्यस्त हैं। द वन हु वर्क्स हार्ड डिजर्व्स रेस्पेक्ट, के जो व्यक्ति मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, वो उसे सम्मान का अधिकारी होता है। वी मस्ट चेंज अवर डायरेक्शन, हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहिए। सो वी एडमायर देम, इसलिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। एंड, है ना, करनी चाहिए। एंड टेक केयर नॉट टू डिस्टर्ब दियर ग्रेट वर्क, और हमें उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके किसी महान कार्य को डिस्टर्ब ना किया जाए। टू रेस्पेक्ट वर्क, काम की सम्मान करने के लिए, नो मैटर हु इज़ डूइंग इट, कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि कौन इस काम को कर रहा है, बट
क्या है इज रिलेशन, लेकिन मेन चीज़ ये है कि दैट डॉक्टर कलाम गेव एवरीवन दैट डे, और उन्होंने यही बात बताई कि ये ज़रूरी नहीं कि काम कौन कर रहा है, ये ज़रूरी कि काम कैसे किया जा रहा है। यही लेसन उन्होंने जो आज भी हर व्यक्ति को समझाया, और उस दिन उस लड़के को भी समझाया। ठीक है। हिज अटेंशन टू डिटेल एंड सेंसिटिविटी टूवर्ड नेचर्स वर्क वॉज इंस्पायरिंग। उनका इस तरह का जो ध्यान था, है ना, और सेंसिटिविटी थी टुवर्ड्स द नेचर्स वर्क, यानी प्रकृति के काम की ओर जो उनका इस तरह से ध्यान था, और एक संदिग्धता थी, है ना, सेंसिटिविटी थी, वो बहुत ही इंस्पायरिंग थी, बहुत ही मतलब दूसरों को प्रोत्साहित करने वाली थी। एंड ही बिलीव्ड इन ए स्पेस, वो एक स्पेस यानी अंतरिक्ष में विश्वास करते थे, वेयर साइंस मैट स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पर विज्ञान जो आध्यात्मिक रूप से मिला, एंड वेयर द पावर ऑफ नॉलेज मैट द माइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर, है ना, ज्ञान की जो ताकत है वो वास्तव में क्या जो है उस ऑब्जर्वेशन, उस सर्वेक्षण के दौरान वो ताकतवर रूप से मिली हुई हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इनके कुछ, अब्दुल कलाम बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन थे, और उनके कुछ पॉइंट्स और कुछ पीरियड यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे 1931, ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 टू ए तमिलनाडु मुस्लिम फैमिली इन रामेश्वरम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम में हुआ था। 1954 ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, 1954 में उन्होंने ग्रेजुएट किया था, है ना, ग्रेजुएशन की थी फिजिक्स सब्जेक्ट में। कहाँ से? मद्रास यूनिवर्सिटी से। 1955 1955 में मूव टू मद्रास इन 1955 टू स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1955 में फिर ये मद्रास चले गए वहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है कोर्स करने के लिए। ठीक है, कहाँ से? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। 1960 1960 में ही ज्वाइन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उन्होंने 1960 में DRDO को ज्वाइन किया था। 1969 ही वॉज ट्रांसफर्ड टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और 1969 में इनको इसरो में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में। ठीक है। 1980 यानी 1980 सक्सेसफुली डिप्लॉयड द रोहिणी सैटेलाइट इन द अर्थ ऑर्बिट, और उन्होंने बड़े सक्सेसफुली जो है परीक्षण किया था कि अर्थ में जो ऑर्बिट में जो रोहिणी सैटेलाइट थी उसको डिप्लॉय करने के लिए 1980 में, है ना। 1970 यानी 1970 19 टू 1999 प्रोजेक्ट डेविल, है ना, कौन कौन प्रोजेक्ट पर इन्होंने काम करा? प्रोजेक्ट डेविल, प्रोजेक्ट बैलेंट अग्नि, पृथ्वी, चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन पदों पर उन्होंने जो है 1970 से 1999 तक काम किया। एंड सेकेंड लास्ट 2002 टू 2007, इस दौरान जो है सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वॉन 2000 प्रेसिडेंट इलेक्शन, और 2002 से 2007 तक इन्होंने जो है भारत के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, राष्ट्रपति के रूप में काम करा, और इन्होंने जो 2002 में इलेक्शन भी जीता था। 2007 टू 2015, 2007 से 2015 तक क्या करा इन्होंने? बिकेम द चांसलर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये चांसलर बनकर रहे वहाँ पर स्पेस साइंसेज और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के। एंड तिरुवनंतपुरम एंड प्रोफेसर ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट द अन्ना यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी अन्ना यूनिवर्सिटी के ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी तिरुवनंतपुरम में रहे। तो इस प्रकार से इनका ये एक वर्किंग पीरियड रहा, बहुत ही गुड पीरियड रहा। ओके, थैंक यू।